Welcome back again to Pen and Paper. आज सॉल्व करेंगे लीड कोड 875 कोको ईटिंग बनानास. दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एनी इंटरव्यू. आप डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें. मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन समझाता हूँ. इंपॉर्टेंट है समझना. आपको बेसिकली एक मंकी दे रखा है और वो एक बार में के बनाना खा सकता है पर आवर. 1 घंटे में के बनाना खा सकता है. वो उसके ऊपर, वो कितना खाएगा वो डिसाइड कर सकता है. और आपको एक पाइल दे रखा है बनानास का कि एक जगह 6 बनाना रखा है, एक जगह 3 बनाना रखा है, एक जगह 6 बनाना रखा है, फिर उसके बगल में 7 बनाना रखा है और उसके बगल में 11 बनाना रखा है. और आपको एक टाइम दे रखा है h=8 आर दे रखा है. और आपको बताना है कि की का मिनिमम वैल्यू क्या होगा. कि मिनिमम कहने का मतलब कि मंकी पर आवर कितना कम से कम बनाना खाए कि इन सारे पाइल ऑफ बनानास को इस 8 आवर के अंदर फिनिश कर दे. ये क्वेश्चन में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने और समझने में लग रहा हो, बट ये बहुत आसान है. अब सिंपल आप देखो, मंकी कितने बनाने खा सकता है. k=1 2 3 4 पर आवर यही खा सकता है ना. तो 1 बनाना खाएगा तो 2 खाएगा तो 3 खाएगा तो 4 खाएगा, या फिर 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8 या तो 9 या तो 10 या तो 11. मैक्सिमम इतना ही बनाना खा सकता है. अब उसको बताना है कि मिनिमम के का वैल्यू क्या होगा कि वो इस पाइल को, मिनिमम के का वैल्यू क्या होगा कि वो इस पाइल को इस एच आर के अंदर फिनिश कर दे. तो मैं 1 से ट्राई कर लेता हूँ. 1 से ट्राई कर लेता हूँ. क्या 1 से फिनिश कर पाएगा क्या? अगर मैं 3 6 7 11 को k=1 बनाना अगर पर आवर मंकी खाता है तो इसको कितने टाइम में खाएगा? 3 आवर में खाएगा. इसको 6 आवर में खाएगा, इसको 7 आवर में खाएगा, इसको 11 आवर में खाएगा. टोटल कितना हो जाएगा आप ऐड करके देख सकते हो. 9 9 11 इज 20 27 आवर. क्या 8 आवर के अंदर फिनिश कर पाया? नहीं. तो 1 से फिनिश नहीं कर पा रहा है. 1 से फिनिश नहीं कर पा रहा है. क्या 2 से फिनिश कर पाएगा? क्या 2 से फिनिश कर पाएगा? इसको कितने टाइम में खाएगा? 2, इसको 3, इसको 4, इसको 6. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मेंशन कर रखा है कि गिवन आर में आप एक ही पाइल से बनाना खा सकते हो, इसीलिए 2 है. क्योंकि पहले आर में अगर इस पाइल को खाना होगा तो पहले आर में 2 बनाना खाएगा, फिर बचेगा क्या? 1 बनाना, तो उसको अगले आर में खाएगा. ऐसा नहीं कि 1 बनाना इस पाइल से खा लिया और अगला बनाना इससे तो उठा लिया. ऐसा नहीं. गिवन आर में आपको एक ही पाइल से बनाना खाना है, वो भी दे रखा है क्वेश्चन में. ये कितना हो जाएगा? 10 15, वो भी 8 से ज़्यादा है. तो ये 2 से भी नहीं खा पाएगा. क्या 3 से खा पाएगा? क्या अगर मंकी हर पर आवर 3 बनाना खाए तो इसको 1 आवर में खा जाएगा, इसको 2 आवर में खा जाएगा, इसको 3 आवर में खा जाएगा, इसको 4 आवर में खा जाएगा. दिस इज 10. इट्स स्टिल 8 आवर के अंदर फिनिश नहीं कर पाया. तो ये 3 खा रहा है फिर भी फिनिश नहीं कर पा रहा है. क्या 4 से फिनिश कर पाएगा? देख लेते हैं. दिस इज़ 1, इसको इस पाइल को 1 आवर में खा जाएगा. इसको अगर 4 खाए तो 2 आवर लगेगा, इसको लगेगा उसको 2 आवर, इसको लगेगा उसको 3 आवर. तो कितना हो गया? दैट इज़ 8, राइट. तो हाँ, जो हमारा R8 दे रखा था, इस 8 आवर के अंदर अगर मंकी अगर 4 बनाना पर आवर खाता है, मंकी अगर 4 बनाना पर आवर खाता है तो वो 8 आवर के अंदर फिनिश कर देगा, या फिर 8 आवर या उसके अंदर फिनिश कर देगा. तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा. और यही मेरा क्या होगा? मिनिमम नंबर ऑफ बनाना पर आवर मंकी खाए कि वो एच आर के अंदर फिनिश कर दे उसको, राइट. क्या वो 5 से फिनिश कर पाएगा? आप कौन कौन बता सकता है कि हाँ 4 से फिनिश किया तो 5 से भी ख़त्म कर पाएगा अगर 5 बनाना पर आवर खाए. सिमिलरली 6 से भी फिनिश कर पाएगा, 7 से भी, 8 9 10 11 इससे भी फिनिश कर देगा. बट मुझे क्या बताना है? के का मिनिमम वैल्यू बताना है, दैट इज़ 4. ये बताना है, राइट. अब देखो, एक चीज़ का मुझे आंसर बताना कि मैंने ये के का वैल्यू 11 तक ही क्यों लिया. जो इस सारे में मैक्सिमम वैल्यू है उसको ही क्यों लिया. मैंने 12 क्यों नहीं इंक्लूड किया था? इसका आंसर मुझे आप लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहिए. सब कुछ नहीं बताऊंगा मैं, आप भी कुछ ब्रेन लगा के सीखो. अगर आप देखो, अब मेरे को ये के निकालना है तो इटरेटिव तो कर ही सकते हैं. 1 से देख लो, 2 से देख लो, 3 से देख लो. एंड जब भी पहली बार, जैसे मुझे पहली बार एक ऐसा मिला जिससे कि वो 8 आवर के अंदर पाइल ख़त्म कर पा रहा है, तो वही मेरा आंसर होगा. बट इसको हम क्या करेंगे? बाइनरी सर्च से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारा जो के निकालना है उसका वैल्यूज़ क्या हैं? जो के निकालना उसका वैल्यूज़ क्या है? सॉर्टेड है. तब बाइनरी सर्च से यूज़ कर लेते हैं. क्या करेंगे? लेफ्ट मेंटेन करेंगे, राइट मेंटेन करेंगे एंड मिड निकालेंगे. अब क्या होगा? मिड
क्या क्या होगा कि मिड मेरा हो सकता है, और लेट्स से कि हम एक फंक्शन बना लेते हैं कैन फिनिश, जो कि के बनाना पर आवर खा के चेक करेगा कि वो एच आर में फिनिश कर पा रहा है कि नहीं। वो ट्रू रिटर्न कर पाएगा, ट्रू रिटर्न करेगा जब वो फिनिश कर लेगा, या फिर फॉल्स रिटर्न पर करेगा जब वो के बनाना अगर पर आवर खाए और एच आर के अंदर फिनिश नहीं कर पाए तो फॉल्स रिटर्न करेगा। वेरी सिंपल, इसको आप खुद इंप्लीमेंट कर सकते हो, अभी हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे भी। तो पहला क्या होगा, मिड निकाला और पता चला कि मिड नंबर ऑफ बनाना अगर पर आवर खाए तो हमारा चेक क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है कि हाँ मिड नंबर ऑफ बनाना पर आवर खाए तो पाइल को एच आर में फिनिश कर पा रहा है। तो हो सकता है लेफ्ट राइट मिड हमारा लेट से किस केस में क्या है 5 आ गया, तो 5 से तो फिनिश कर पा रहा है, तो क्या मेरा 5 मेरा आंसर हो सकता है? हाँ हो सकता है कि वही मेरा मिनिमम नंबर हो सकता है रिजल्ट मेरा क्या हो एम हो, बट देयर इज़ अ चांस कि लेफ्ट साइड में एक ऐसा नंबर मिल जाए, एक ऐसा नंबर ऑफ बनानास पर आवर मिल जाए जिसको खाने से फिर भी वो एच आर के अंदर फिनिश कर दे पूरे पाइल को। तो मैं क्या करूँगा, राइट को अब एलिमिनेट कर दूंगा। अगर मेरा मिड से कर पा रहा है तो मैं राइट को एलिमिनेट कर दूंगा, इस पूरे राइट को एलिमिनेट कर दूंगा, और अब सिर्फ और सिर्फ इसमें चेक करूँगा, इस लेफ्ट और राइट में। कूल। अब आई होप कि मैंने आपको बाइनरी सर्च इतना बता रखा है कि अब आप इसको कैसे करोगे, कैसे 4 तक पहुँचोगे, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, राइट को एलिमिनेट कर देंगे। एल्स मैंने मिड निकाला और मैं मिड नंबर ऑफ बनाना खा के पाइल को एच आर के अंदर फिनिश नहीं कर पा रहा हूँ। लेट से कि हमारा मिड कहीं इधर आ गया 3, तो अब मुझे 3 से लेफ्ट पहले देखने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर 3 बनाना पर आवर खा के वो एच आर में फिनिश नहीं किया तो उससे कम में भी खा के वो नहीं करेगा, तो मैं लेफ़्ट को क्या करूँगा, एलिमिनेट कर दूँगा। सिंपल, दैट्स ऑल, इतना ईजी है। इसको अब डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, आपको और बेहतर समझ में आएगा। दैट इज़ कोकोआ ईटिंग बनाना, राइट, दिस इज़ द वन वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें निकालना क्या है, के बताना है एज पर द क्वेश्चन। तो L इज इक्वल टू मैं मेंटेन कर लेता हूँ 1, R इज इक्वल टू क्या करता हूँ मैं, इंट मैक्स दे देता हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि एरे में मैक्सिमम नंबर कौन सा है हर एक एरे में, तो मैं इंट मैक्स दे देता हूँ। एंड अब क्या करूँगा, सिंपल बाइनरी सर्च परफॉर्म करूँगा, L इज लेस देन इक्वल टू R, मिड निकालूंगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैं मिड ऐसे क्यों निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट L प्लस R/2 क्यों नहीं किया। मिड निकाला, चेक किया, एक मेथड बना लिया कैन फिनिश, एक कैन फिनिश करके मेथड बना लेता हूँ जो हमें बताएगा कि एच आर के अंदर एम बनाना अगर पर आवर खाए तो इस पाइल को ये ख़त्म कर पाएगा कि नहीं। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है कि हाँ फिनिश कर पाया, अगर ट्रू रिटर्न करता है कि हाँ मैं फिनिश कर दूंगा, तो हो सकता है कि वही मेरा रिजल्ट हो। एंड देयर इज़ अ चांस कि लेफ्ट साइड में भी हमें कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए जो पर आवर बनाना खाने के बाद उसको एच आर में मंकी फिनिश कर दे, तो मैं राइट को एलिमिनेट कर दूंगा और लेफ्ट में ढूंढने का ट्राई करूँगा। एल्स अगर मुझे मिड निकाला और उतने बनाना पर घंटे खा के अगर उसको एच आर में फिनिश नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं उससे कम में भी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ राइट में चेक करूँगा, तो मिड को एलिमिनेट करूँगा, राइट। दैट्स ऑल, हमारा कंप्लीट होगा क्वेश्चन। इंट रिजल्ट इज इक्वल टू अभी के लिए 0 दे देते हैं, कोई भी रैंडम नंबर दे सकते हैं। क्या ये काम करेगा? नहीं, हमें कैन फिनिश मेथड तो लिखना पड़ेगा ना, बुल कैन फिनिश। ये क्या ले रहा है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आर्स लिख देता हूँ, इतने आर्स में मुझे पूरे बनाना फिनिश करने हैं। इंट के बनाना वो पर आवर खाएगा, और अभी के लिए वेक्टर्स में पाइल न लिख के मैं क्या करता हूँ, नम्स लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे नम्स लिखना काफ़ी पसंद है। एक काउंट बना लेता हूँ, ये काउंट बेसिकली बताएगा कि कितने आर में के बनाना खा के मैं पाइल को ख़त्म कर पाऊँगा। मैं जाऊँगा हर एक नंबर पे, हर एक बनाना पाइल पे, नम्स पे। आप और बेटर नेमिंग दे सकते हो, नम्स की जगह पाइल से लिख सकते हो। तो ये काउंट होगा। अब इस पाइल को के बनाना खाने से मंकी कितने टाइम में ख़त्म करेगा, सिंपल डिवाइड कर दो उसको, नम डिवाइडेड बाई के। बट हो सकता है कि
केस हमारा प्रॉपर पूरा डिविजिबल हो या फिर ना हो, ये भी हो सकता है राइट, कि पूरा डिविजिबल ना हो, तो उस केस में कैसे हैंडल करेंगे? सिंपली लिख देंगे कि अगर मेरा नम रिमाइंडर के इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तब काउंट को 1 से बढ़ा दो राइट, और जितना बार मैं फिनिश कर पाया वो हमारा लेस देन होना चाहिए आर से। दैट्स ऑल। आई होप ये काम करना चाहिए जो हमने डिस्कस किया था, इम्प्लीमेंट किया। कंपाइलेशन एरर, ये क्या लिख रहा है? आर्स। रिटर्न कौन करेगा ब्रदर? ठीक है, होपफुली ये का एक्सेप्ट काम कर गया। सबमिट करके देखते हैं। परफेक्टली एक्सेप्ट हो रहा है। सो सी, ये क्वेश्चन जितना कॉम्प्लेक्स दिखता है उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिंपल आप आइडेंटिफाई करो कि बाइनरी सर्च आप कहाँ लगा रहे हो। और हाँ, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ इस वीडियो में कि ये हमारा पैटर्न 2 का वन ऑफ द बेसिक वीडियोस मान लो। अगले वीडियोस में आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं किस पैटर्न का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, पैटर्न 1, पैटर्न 2। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में लिख सको कि हाँ ये प्रॉब्लम 1 का पैटर्न था, बिकॉज उसका एक्सप्लेनेशन भी दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या निकालना था? यहाँ पे मुझे के निकालना था, मिनिमम के। और मैंने क्या किया है, इस पे बाइनरी सर्च लगाया। मैं इस एरे पे बाइनरी सर्च नहीं लगा रहा हूँ, गिवन एरे पे बाइनरी सर्च नहीं लगा रहा हूँ। मुझे जो निकालना था, मैंने उसका एक सैम्पल स्पेस डिस्कवर किया कि हाँ मेरा के इसके बीच में हो सकता है, एंड उस पर मैंने बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट करा। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। इफ दैट इज द केस, गिव अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यूज दिस। इट विल हेल्प यू फॉर योर एनी इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर एनी कंपनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे minimum number of days to make M bucket. Bye bye, take care.